एक ऐसा नंबर है जो स्टॉक मार्केट, गोल्ड और रुपी को ऐसे नचाता है जैसे इन सब का बॉस हो। और फनी बात पता है क्या है? 99% लोग इन्वेस्टिंग करते वक्त इस नंबर की तरफ देखते ही नहीं है। नाम है यूएस ट्रेजरी यील्ड। अब रील स्क्रॉल मत करना ये सोचकर कि गवर्नमेंट बॉन्ड बोरिंग, क्योंकि ये लिटरली वो नंबर है जो डिसाइड करता है कि दुनिया में पैसा हीरो बनेगा या विलन। देखो, पिछले 40 साल दुनिया एक अजम्पशन पर चल रही थी, पैसा और सस्ता होगा, इंटरेस्ट रेट्स और गिरेंगे, लोन लेना और इजी हो जाएगा, क्योंकि 1980 से लेकर 2020 तक ब्रॉडली यही ट्रेंड चला। और जब पैसा ऑलमोस्ट फ्री मिलता है ना, तब लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते, कंपनीज एक्सपैंड करती है, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन जाते हैं, इन्वेस्टर्स आज का प्रॉफिट नहीं 10 साल बाद के सपने खरीदने लगते हैं। और इसी चीप मनी की वजह से स्टॉक, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट की वैल्यूएशन उड़ती चली गई। 2020 में यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अराउंड 0.5 से 0.6% आ गई थी। बेसिकली अमेरिका को 10 साल के लिए पैसा देने पर भी इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज 10 ईयर यील्ड 4.74% के आसपास है और 30 ईयर यील्ड 5.33% टच कर चुकी है, जो 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल है। यहीं से पूरी पिक्चर पलट जाती है। मान लो एक ग्लोबल इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, अमेरिका की गवर्नमेंट बोल रही है मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें 4.7% ईयरली रिटर्न दूंगी, और मार्केट इसे दुनिया के सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में मानता है। ऑप्शन 2, इंडिया के स्टॉक्स, जहां कंपनी का बिजनेस रिस्क भी है, स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी भी है, वैल्यूएशंस का रिस्क भी है, और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रूपी डेप्रिसिएशन का एडिशनल रिस्क भी है। सपोज किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट में 10% कमा लिया, लेकिन इसी पीरियड में रूपी डॉलर के अगेंस्ट 5% वीक हो गया, तो डॉलर टर्म्स में इसका एक्चुअल रिटर्न 5% के आसपास ही रह जाएगा। अब वो सोचेगा मैं इतना रिस्क लेकर इंडिया में 5% रिटर्न क्यों कमाऊं जब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड ही मुझे 4.7% दे रहा है। यूएस यील्ड्स जितनी अट्रैक्टिव होती है, रिस्की मार्केट्स को इन्वेस्टर का पैसा अट्रैक्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा रिटर्न जस्टिफाई करना पड़ता है। बस इसी एक कैलकुलेशन की वजह से दुनिया भर का पैसा मूव होना स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्की मार्केट से एक्सपोजर कम करते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपी पर प्रेशर आता है और इंडियन स्टॉक्स को अपनी वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग अर्निंग से प्रूव करनी पड़ती है। और गोल्ड, उसकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। हम बचपन से सुनते आए हैं वॉर हो तो गोल्ड खरीदो, लेकिन फिर भी कई बार वॉर के बीच गोल्ड गिर जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड कमा के नहीं देता। नॉर्मली जब रिस्क फ्री बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो गोल्ड होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाता है। 18 अगस्त को एग्जैक्टली यही हुआ। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स डेकेड्स के हाई लेवल पर पहुंची और गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 1.1% गिर गया। मतलब आज गोल्ड सिर्फ वॉर पर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो तीन चीजों के बीच फाइट देख रहा है। बॉन्ड यील्ड्स कितनी है, डॉलर कितना स्ट्रांग है, और इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट्स और करेंसीज पर कितना भरोसा है। इसलिए आज की असली स्टोरी एनवीडिया की नहीं है, गोल्ड की भी नहीं है, और निफ्टी की भी नहीं है। आज की स्टोरी है मनी की, प्राइस की, क्योंकि पिछले 15-20 साल दुनिया चीप मनी के नशे में थी और पहली बार लग रहा है कि शायद ये नशा उतरना शुरू हो गया है। अगर मनी परमानेंटली महंगा रहा तो स्टॉक, स्टार्टअप्स, एआई, गोल्ड और रियल एस्टेट सबको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच में उतना वैल्यूएबल है जितना मार्केट उनको मानता है।